बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क था जिसका नाम अदन था। यह मुल्क अपनी खुशहाली के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के ताकतवर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते थे। इस सल्तनत का सबसे ताकतवर आदमी वजीर आजम जाफर था। जाफर को अपनी दौलत और ताकत पर इतना घमंड था कि वह समझता था कि पूरी दुनिया उसके पैरों तले है। उसका महल इतना बड़ा और आलीशान था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। महल की दीवारों पर सोना जड़ा था और बागों में नायाब फूल खिले थे। जाफर का एक ख्वाब था कि वह अपने महल के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा शाही बाग बनाए। इस बाग के लिए उसे बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत थी। उसने अपनी ताकत के जोर पर आसपास के तमाम घर गिरा दिए और जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस जमीन के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची और पुरानी झोंपड़ी रह गई थी, जो वजीर के शानदार बाग के नक्शे को खराब कर रही थी। यह झोंपड़ी एक बूढ़ी बेवा मरियम की थी। मरियम का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। उसका एक ही बेटा था जो परदेश में मजदूरी करता था। मरियम के लिए वह कच्ची दीवारें सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं थीं, बल्कि उसके शौहर की यादें और उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। एक दिन जब सूरज की तपिश बढ़ रही थी, वजीर जाफर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने मरियम को बाहर बुलाया और हिकारत से कहा, ऐ बुढ़िया, यह झोंपड़ी अब यहां नहीं रहेगी। मैं यहां शाही बाग बना रहा हूं। ये लो चंद अशरफियां, अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं इस उम्र में कहां जाऊंगी। यह झोंपड़ी मेरा आखिरी सहारा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहां गुजारी है। मेरे शौहर की आखिरी निशानी यही है। आपके पास तो इतना बड़ा महल है। मुझ गरीब पर रहम करें और मेरी इस छोटी सी झोंपड़ी को रहने दें। जाफर ने एक जोरदार कहखा लगाया और बोला, तुम्हारी यह गंदी झोंपड़ी मेरे महल की खूबसूरती में दाग है। अगर तुम शराफत से नहीं निकलोगी तो मेरे सिपाही तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल देंगे। वह बादशाह के दरबार में भी गई, लेकिन वहां तो वजीर जाफर का हुक्म चलता था। दरबानों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मरियम बेबस होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के सामने रोने लगी। ऐ मेरे मालिक, जमीन के जज तो बिक चुके हैं, अब तू ही मेरा इंसाफ कर। वजीर जाफर को लग रहा था कि उसने एक कमजोर औरत को हरा दिया है, लेकिन वह यह भूल गया था कि मजलूम की आह जब अर्श तक पहुंचती है तो बड़े बड़े तख्त उलट जाते हैं। जाफर ने हुक्म दे दिया था कि अगली सुबह इस झोंपड़ी को गिराकर जमीन के बराबर कर दिया जाए। मरियम सारी रात सजदे में रही। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ तो वह मरियम की जिंदगी की सबसे स्याह सुबह थी। अभी परिंदों ने चहचहाना शुरू ही किया था कि घोड़ों के टापों और सिपाहियों के कदमों की आवाज ने खामोश गलियों को लरजा दिया। वजीर जाफर अपने घोड़े पर सवार, चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए वहां पहुंचा। उसके पीछे मजदूरों की एक फौज थी जिनके हाथों में कुदालें, बेलचे और हथौड़े थे, और उनका मकसद सिर्फ एक था, मरियम की इस छोटी सी कायनात को खाक में मिलाना। मरियम अपनी कुटिया के दरवाजे पर पत्थर बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले होती है। जाफर ने घोड़े से उतरकर हिकारत से मरियम की तरफ देखा और सिपाहियों को हुक्म दिया, शुरू करो, इस बदसूरत ढांचे को गिरा दो और यहां की जमीन को हमवार कर दो। सिपाही आगे बढ़े और मरियम को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। बूढ़ी बेवा जमीन पर गिरी। उसके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन उसकी नजरें अपनी कुटिया पर जमी थीं। एक जोरदार जर्ब पड़ी और मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। मरियम का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। हर हथौड़े की चोट उसे अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। महज आधे घंटे में वह झोंपड़ी, जो 50 सालों से मरियम का मान थी, मिट्टी के ढेर में बदल गई। जाफर ने एक जोरदार कहखा लगाया और कहा, देखा बुढ़िया, ताकत के सामने मिट्टी की दीवारें नहीं टिकती। अब यहां फूल खिलेंगे और तुम यहां की खाक चाटोगी। मरियम खामोशी से उठी। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। वह भागी नहीं, वह रोई नहीं, बल्कि वह मिट्टी के उस ढेर के पास गई जो कभी उसका घर था। उसने अपने पुराने थैले में से एक छोटा सा चमड़े का थैला निकाला और मिट्टी भरने लगी। जाफर ने हैरानी से पूछा, यह क्या पागलपन है? अब इस मिट्टी को लेकर कहां जाओगी? मरियम ने अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हुजूर, आपने मेरा घर छीन लिया। मुझे कोई गिला नहीं, बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। यह जो मिट्टी का ढेर है, इसमें से सिर्फ एक थैला मिट्टी मुझे ले जाने की इजाजत दे दें। मैं इस मिट्टी को अपने साथ रखना चाहती हूं,
ताकि जब मैं मरूं तो उसे अपनी कब्र में बिछा सकूं, क्योंकि यह मेरे शौहर के पसीने और मेरी जिंदगी की यादों से गूंधी हुई मिट्टी है। जाफर को मरियम की यह बात मज़हक़ाखेज़ लगी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जितना जी चाहे ले जाओ, मुझे मिट्टी की कमी नहीं। मरियम ने थैला मिट्टी से भर लिया। वह थैला अब काफी वजनी हो चुका था। मरियम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे उठा नहीं गया। उसने जाफर की तरफ देखा और बड़े अदब से कहा, हुजूर, मैं बूढ़ी और कमजोर हूं, क्या आप अपनी ताकतवर बाहों से जरा सा सहारा देकर यह थैला मेरे कंधे पर रखवा सकते हैं? आप तो इतने ताकतवर हैं, आपके लिए यह एक थैला क्या चीज है। जाफर को अपनी ताकत की नुमाइश का एक और मौका मिला। उसने सोचा कि सबके सामने दिखाता हूं कि एक आम मिट्टी का थैला उठाना मेरे लिए कितना आसान है। वह अकड़कर आगे बढ़ा, अपने रेशमी लिबास की आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और झुककर मिट्टी के उस थैले को उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जाफर ने थैले को हाथ लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मिट्टी का नहीं बल्कि किसी भारी धात का बना हुआ है। सिपाही और मजदूर हैरत से अपने ताकतवर वजीर को देख रहे थे, जो एक छोटे से थैले के सामने बेबस हो रहा था। जाफर ने एक बार फिर पूरी जान लगा दी। उसका सांस फूल गया और वह हाँफने लगा। आखिरकार उसने हार मानकर थैला छोड़ दिया और गुस्से से मरियम पर चिल्लाया, ऐ जादूगरनी, यह कैसा जादू है? इस छोटे से थैले में इतनी मिट्टी नहीं हो सकती जो मुझसे न उठाई जा सके। ये इतना वजनी कैसे हो गया? मरियम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने बड़ी संजीदगी और दर्द भरे लहजे में कहा, हुजूर, अगर आप मिट्टी का सिर्फ एक थैला नहीं उठा सकते, जो उसी जमीन का हिस्सा है जो आपने मुझसे छीनी है, तो जरा सोचिए, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला आपके गले में उस पूरी जमीन का तौक डाल देगा जो आपने एक बेवा से जबरदस्ती छीनी है, तो आप उसका वजन कैसे उठाएंगे? अगर आज एक थैला आपकी कमर तोड़ रहा है, तो वह दिन कैसा होगा जब जमीन का हर जर्रा आपके खिलाफ गवाही देगा। मरियम के इन अल्फाज ने जैसे खामोश फिजा में बिजली भर दी। जाफर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मरियम की झोपड़ी की हर मिट्टी की ईंट उसे पुकार पुकार कर जालिम कह रही हो। वह शख्स जो अभी गुरूर के नशे में चूर था, अब लरज रहा था। मरियम के अल्फाज उसके जमीर पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। सिपाही जो अब तक तमाशा देख रहे थे, अब नीची नजरें किए खड़े थे। फिजा में एक ऐसी हैबत तारी हो गई थी कि परिंदों ने भी चहचहाना बंद कर दिया। जाफर ने मिट्टी के उस ढेर की तरफ देखा और फिर मरियम के निहायफ व नजार चेहरे की तरफ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ में होती है। मगर क्या जाफर अपनी अना को कुर्बान करके तौबा करेगा, या वह अपनी इस जिल्लत का बदला लेने के लिए मरियम पर कोई नया जुल्म ढाएगा? सल्तनत अदन का कानून अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। मरियम के अल्फाज वजीर जाफर के कानों में सीसे की तरह उतर चुके थे। वह मिट्टी का थैला जिसे वह उठा न सका था, अब उसके लिए एक ऐसी पहेली बन गया था जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। जाफर अपने महल वापस तो आ गया, लेकिन उसे हर तरफ मरियम का वह निहायफ चेहरा और उसके कहे हुए अल्फाज सुनाई देने लगे, क़यामत के दिन उस पूरी जमीन का बोझ कैसे उठाओगे? जाफर ने उस रात अपने रेशमी बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बिस्तर कांटों का बना हुआ है। उसने आंखें बंद की तो उसे मरियम की झोंपड़ी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वह चीख कर उठ बैठा। महल के चिराग रोशन थे, खादिम हाजिर थे, मगर जाफर का अपना अंदर अंधेरे से भर चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस ताकत पर उसे नाज था, वह एक बूढ़ी औरत के सच के सामने कितनी खोखली है। अगली सुबह जाफर के दिल में दो जज्बे लड़ रहे थे। एक तरफ उसकी अना थी जो कह रही थी कि एक बेवा ने भरे बाजार में तुम्हारी तौहीन की है, उसे इबरत का निशाना बना दो। दूसरी तरफ उसका खौफ था जो उसे झंझोड़ रहा था कि अगर वाकई उसकी आहें अर्श तक पहुंच गईं तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जाफर ने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए बादशाह के दरबार का रुख किया। उसने सोचा कि अगर बादशाह मरियम को सजा सुना दे तो शायद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। दरबार सजा हुआ था। बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे इंसाफ के फैसले कर रहे थे। जाफर ने मौका पाकर बादशाह के कान में झर घोलना शुरू किया और कहा, आलीजा, शहर में एक बूढ़ी औरत ने बगावत की दीवार खड़ी कर दी है। वह जादू टोने से लोगों को मरूब कर रही है और शाही अहकाम की तौहीन कर रही है। अगर उसे अभी न रोका गया तो रैया के दिल से आपका खौफ निकल जाएगा। बादशाह, जो जाफर की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करता था, गुस्से में आ गया। उसने फौरन हुक्म दिया,
उस औरत को बेड़ियों में जकड़कर दरबार में पेश किया जाए। सिपाही मरियम को लेने पहुंचे। मरियम, जो अब भी अपनी गिरी हुई झोंपड़ी के मलबे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, खामोशी से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोई खौफ न था, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिनका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो। जब वह दरबार में पहुंची तो दरबार में मौजूद तमाम उमरा उसे हिकारत से देखने लगे। जाफर एक कोने में खड़ा फातिहाना नजरों से उसे देख रहा था। बादशाह ने गरज कर पूछा, ऐ मरियम, सुना है तुमने वजीर आजम की तौहीन की है और शाही बाग की तामीर में रुकावट डाली है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? मरियम ने सर उठाया और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने किसी की तौहीन नहीं की, मैंने सिर्फ एक हकीकत बयान की है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क की वफादारी में गुजारी है, मगर बदले में मुझसे मेरा आशियाना छीन लिया गया। अगर इंसाफ के तराजू में बेवा की आह का कोई वजन है तो मुझे इंसाफ दीजिए, और अगर इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है तो जो जी चाहे सजा सुना दीजिए। जाफर तड़प कर बोला, आली जहां देखें इसकी जबान कितनी दराज है। ये वही मिट्टी का थैला है जिसे इसने जादू से भारी कर दिया था ताकि मुझे नीचा दिखा सके। बादशाह ने वह थैला मंगवाया जो अब भी दरबार के बाहर पड़ा था। बादशाह ने अपने पहलवानों और ताकतवर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस थैले को उठाकर दिखाए। एक एक करके 5 पहलवान आए। सबने जोर लगाया, पसीने से शरबोर हो गए, मगर वह छोटा सा थैला टस से मस न हुआ। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। यह जादू है या कोई मौजिजा? बादशाह खुद हैरान रह गया। उसने मरियम से पूछा, इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो कोई इसे उठा नहीं पा रहा? मरियम ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस मिट्टी में किसी गरीब का लहू, उसकी मेहनत और उसकी आहें शामिल हैं। यह बोझ किसी इंसान के बस का नहीं, यह अल्लाह का इंसाफ है जो बता रहा है कि नाजायज छीनी गई जमीन का वजन कितना होता है। बादशाह के माथे पर पसीना आ गया। उसे दरवेशों की वह बातें याद आने लगीं कि जिस मुल्क में गरीब की आह सुनी जाती है वह आबाद रहता है, और जहां जुल्म होता है वह बर्बाद हो जाता है। बादशाह ने जाफर की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब जर्द पड़ चुका था। बादशाह ने एक तवील खामोशी के बाद फैसला सुनाया, इस औरत को रिहा कर दिया जाए। बादशाह का लहजा बदला तो दरबार में सन्नाटा छा गया। जाफर के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या बादशाह उसे मजूल कर देगा या उसे कैद की सजा मिलेगी? मरियम की सच्चाई ने दरबार के दरो दीवार हिला दिए थे। दरबार आम में मौत जैसी खामोशी तारी थी। बादशाह का गुस्सा अब मरियम पर नहीं, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद वजीर जाफर पर था। उसे एहसास हो चुका था कि जाफर ने उसे अंधेरे में रखकर एक गरीब बेवा पर जुल्म ढाया और उसकी सल्तनत के इंसाफ को दागदार किया। बादशाह ने तख्त से उतरकर मरियम के सामने सर झुका लिया और कहा, ऐ नेक बीबी, मैं आज शर्मिंदा हूं कि मेरे द्वार में एक बेवा को अल्लाह से इंसाफ मांगना पड़ा। तुम्हारी झोंपड़ी की मिट्टी ने मेरे महल की बुनियादें हिला दी हैं। फिर बादशाह मुड़ा और अपनी कड़ी नजरें जाफर पर गाड़ दी। जाफर, तुमने अपनी ताकत के नशे में इस जमीन पर कब्जा किया जिसे तुम उठा भी नहीं सकते। अब सुनो मेरा फैसला, तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह बहुत आसान होगी। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम वजीर आजम नहीं हो। तुमसे तुम्हारी तमाम दौलत, तुम्हारा महल और तुम्हारे तमाम इख्तियारात छीन लिए जाते हैं। दरबार में मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। जाफर के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं। वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, मगर बादशाह का दिल पत्थर हो चुका था। बादशाह ने हुक्म जारी रखा। सिपाही आगे बढ़े और जाफर के शाही लिबास उतारकर उसे एक मामूली कैदी के लिबास में बदल दिया। उसके गले से सोने की जंजीरें उतार ली गईं और उसे दरबार से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। अगले ही दिन शहर के लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। वह जाफर, जिसके सामने लोग सर झुकाते थे, आज मिट्टी के एक थैले को घसीटता हुआ गलियों में फिर रहा था। उसका बदन पसीने से शरबोर था और उसकी कमर झुक चुकी थी। लोग उसे देखकर हैरान होते और इबरत पकड़ते कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मरियम को उसका घर वापस मिल गया। बादशाह ने अपने जाती खर्च से वहां मरियम के लिए एक पुख्ता मकान बनवाया, लेकिन मरियम ने सिर्फ उतना ही हिस्सा लिया जितनी उसे जरूरत थी। मरियम रोजाना जाफर को इस हाल में देखती तो उसका दिल भर आता, मगर वह जानती थी कि यह सजा जाफर की रूह को पाक करने के लिए जरूरी है। जाफर, जो कभी तकब्बुर की अलामत था, अब एक इबरत की तस्वीर बन चुका था। उसे अब समझ आ रहा था कि गरीबों के दिल दुखाकर बनाई गई जन्नत असल में जहन्नम का रास्ता है। वक्त गुजरता गया और मगरूर जाफर की हालत अब काबिल रहम हो चुकी थी।
कई माह गुजर गए। वह साबका वजीर आजम जिसे देखकर लोग रास्ता छोड़ देते थे, अब एक आम फकीर से भी बदतर हालत में था। उसका रेशमी बदन अब धूप में झुलसकर स्याह पड़ चुका था और उसके हाथ, जिन्होंने कभी कलम और तलवार के सिवा कुछ न उठाया था, अब मिट्टी ढो ढोकर छलनी हो चुके थे। हर रोज जब वह मिट्टी का वह थैला उठाकर मरियम के घर के सामने से गुजरता तो उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरते। उसे अब समझ आ गया था कि इक्तिदार, कुर्सी और दौलत सब ढलती छांव हैं। असल ताकत तो उस रब की है जो जर्रे को पहाड़ और पहाड़ को जर्रा बनाने पर कादिर है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जाफर थकन से चूर मरियम के पुख्ता मकान की सीढ़ियों पर गिर गया। उसका सांस उखड़ रहा था और वह मिट्टी का थैला उसके बराबर में पड़ा था। मरियम, जो अब एक सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, बाहर निकली। उसने देखा कि जाफर की आंखों में अब वह पुरानी चमक और गरूर नहीं था, बल्कि उनमें आजिजी और शर्मिंदगी का समंदर था। जाफर ने मरियम के पांव छुए और रोते हुए बोला, ऐ नेक मां, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारा घर ही नहीं गिराया था, बल्कि मैंने अपने जमीर को भी मक्तल बना दिया था। इस मिट्टी के थैले ने मेरी कमर नहीं तोड़ी, बल्कि मेरे तकब्बुर को पाश पाश कर दिया है। अब मुझ में मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं। अगर तुमने माफ न किया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मरियम का दिल, जो एक मां का दिल था, पिघल गया। उसने जाफर के सर पर हाथ रखा और कहा, जाफर, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम्हारे हाथ से वह थैला न उठ सका था। मैं तो सिर्फ यह चाहती थी कि तुम उस बोझ को महसूस करो जो तुम दूसरों पर लादते थे। जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। जैसे ही मरियम के मुंह से माफी के अल्फाज निकले, जाफर को महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से मनोवजनी बोझ उतर गया हो। उसका दिल हल्का हो गया और उसने एक तवील अरसे बाद सुकून की सांस ली। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई तो उसने जाफर को दोबारा दरबार में बुलाया। बादशाह ने उसे दोबारा वजारत की पेशकश की, लेकिन जाफर ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, अब मुझे कुर्सी की नहीं, बंदगी की जरूरत है। मैंने जान लिया है कि सबसे बड़ी बादशाही अपने नफ्स पर काबू पाना और गरीबों की खिदमत करना है। जाफर ने अपनी बाकी जिंदगी मरियम की खिदमत और गरीबों के हुकूक के लिए वक़फ़ कर दी। सल्तनत अदन में अब कोई ताकतवर किसी कमजोर का हक़ नहीं मारता था, क्योंकि जब भी किसी के दिल में गुरूर पैदा होता, उसे मिट्टी के उस थैले की दास्तान याद आ जाती। मरियम का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर ने उसे एक मल्लिका की तरह रुखसत किया और जाफर ने उसकी कब्र पर वही मिट्टी का थैला अकीदत से बिछाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत है और मजलूम की आह से डरना चाहिए, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। मजीद ऐसी ही सबकामोज कहानियों के लिए हमारे चैनल इब्रत के किस्से को सब्सक्राइब करें।